नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा ज़िले के नवाबगंज के कोल्ड स्टोरेज चौराहे पर और हम यहाँ जन की बात करने आए हैं। नवाबगंज की जनता से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है और किसे अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सीएम योगी के 5 साल के काम काज को ये कैसे आंकते हैं। तो आइए नवाबगंज की जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? रामशक्ति तिवारी। जी जी तिवारी जी, ये बताइए कि अभी कुछ दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे राज्य में, तो क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के? सोच रहे हैं कि भाजपा को हटाना है। अखिलेश को लाना है। अखिलेश को लाना है, भाजपा को हटाना है। हाँ, सीधी बात है। सीधी बात है। अच्छा। योगी जी ने 5 साल में मतलब ऐसा काम नहीं किया कि उनको एक और मौका दे। नहीं क्या, केवल हम लोगों को उनसे बहुत बड़ी दिक्कत है। ये मोटरसाइकिल चलाना हम लोगों को सड़क पर दुर्लभ है। पहले जुर्माना 100 था, अब 10,000 5,000 देना पड़ता है। मोटरसाइकिल की पूरी दाम चली जाती है। वो तो कह रहे हैं कि कानून का पालन करवा। कानून है, यही सरकार थे और सरकारें थी, उनके ज़माने में कानून नहीं था। वो तो ये कहते हैं कि पहले की जो सरकार थी वो माफियाओं की सरकार थी, माफिया लोग को प्रश्रय देती थी, खास करके समाजवादी पार्टी के बारे में बोलते हैं। नहीं तो माफिया साथी हमसे नहीं, हम लोग अपने स्वार्थ से मतलब है, हम लोग किसान से मतलब है। माफिया की बात वो जाने, दोनों माफिया हैं। सरकार कोई कमजोर है, वो भी माफिया है। जब हमको लग रही है एक मोटरसाइकिल की जुर्माना 10,000 5,000 1,000 हो रहा है, तो हम लोग तो ऐसे परेशान हैं। गरीबों की सरकार नहीं है, किसान की सरकार नहीं। एक मोबाइल चलाना हमारे लिए दुर्लभ है। पहले था 10-5 रुपया छोड़ करके हम लोग चला लेते थे, अब 200 रुपया बंधक बना दिया गया। अब बड़े आदमियों को तो फायदा हुआ जो दिन भर में 1,000-2,000 का बात करते थे, और हम लोग 10-5 छोड़ कर चलाते थे काम, और हमको भी 200 देना पड़ता है। हम लोगों ने अपनी मोबाइल को धर दिया। ये बताइए, आपने कहा कि हम सपा की सरकार चाहते हैं, अखिलेश जी की सरकार चाहते हैं, तो अखिलेश जी की सरकार क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहती, इतनी बड़ी गुंडाई नहीं थी सरकार की। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब गुंडाई, अभी गुंडाई है? हाँ, अभी बहुत ज़्यादा है। किस तरह का गुंडाई है? ये जो सरकार के पार्टी के हैं वो लोग तो गुंडाई करते हैं। वो तो हमेशा होता रहेगा, जिसी की सरकार आएगी किसी की। ये बताइए कि अभी हम अगले चौराहे पे बात कर रहे थे लोगों से, तो बहुत सारे लोग बोलने से डर भी रहे थे। अब डर से भाई मतलब लोग दब रहे हैं भाई, हमारे यहाँ अब सब कहने की बात नहीं है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा बचा के काम करना ही है। योगी मतलब पलट देते हैं गाड़ी। जोगी हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। मोदी ठीक है, जोगी नहीं ठीक है। मोदी ठीक है, योगी हाँ। नहीं। मतलब योगी को मतलब मौका नहीं तो हम लोग नहीं चाहते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा राजेश सिंह नाम है। राजेश सिंह। हाँ। राजेश सिंह क्या करते हैं आप? हम ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं। तो अभी बताइए कि अभी 2-3 महीने के बाद जब चुनाव होंगे अखिलेश सरकार है, सुनो 5 साल में पूरा ट्रांसपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश का नैया पलट के योगी के ऐसे बट के देनी। जितना मोटर मालिक है 45 लाख 50 लाख रुपए एक गाड़ी आती है, उसके बाद में 1 लाख एक गाड़ी एक बार पकड़ी जाती है, 1 लाख जुर्माना होता है। कौन भरता है? मालिक भरता है। नहीं तो वो तो कह रहा है कि कानून का पालन करवाना। कानून का पालन करते हैं, उसके बाद भी कानून का नहीं पालन हो रहा है। और बोलिए, आप गलत करेंगे, आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो जुर्माना तो भरना होगा। जुर्माना कैसे भरना होगा? जैसे हम चल रहे हैं उस हिसाब से आप भी करिए ना, आप भी करिए ना उस हिसाब से। उसके बाद में चाप देते हैं, मतलब सर क्या छाप देते हैं? पूरी बात बताइए। जुर्माना चाप देते हैं। अच्छा, मोटर मालिक परेशान है। जुर्माना होगा ही ना, सच्चाई पे थोड़ी ना कोई जुर्माना करता है। ये बताइए कि मतलब जो सरकार पूरे ट्रांसपोर्टर अगर उत्तर प्रदेश में कोई इसमें किसान से लेके और ट्रांसपोर्टर तक सब परेशान है। अब ये सरकार हमको नहीं चाहिए। धन्यवाद।
जय श्री राम। ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि हम धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए। अरे वैसे हमें जो खाए का भैया दूठो हम गाड़ी चलाए थे, हम ड्राइवर आदमी हन, हम ना चलेबे, हमरा गाड़िया बंद कर देबो तो हम कहाँ झाट उखाड़े जाबे? हम योगी रटब? अखिलेश सरकार सही है। नहीं, गाड़ी अपने घर में चल रही है, देश में ना चल रही है। अखिलेश भक्त हैं आप? अखिलेश भक्त है। हाँ, ठाकुर हैं भले लेकिन भक्त हैं, राम भक्त हैं, अखिलेश भक्त हैं। हाँ। ये बताइए कि राम भक्त तो योगी जी हैं। हाँ, तो सुनो, अब एक बात आप बताइए, ना उनके लड़का ना बच्चा, ना मायावती के लड़का बच्चा, ना मोदी के लड़का बच्चा, ना किसान हुए हैं, तब किसान के दर्द का जाने पूरा चला जाता है और लोग बताओ जब चला जाता है उसके बाद वो कांटों में लगाए थे कि कांटा ना लगा वो 10,000 जुर्माना है। किसान कहाँ मर जाए बताओ? आत्महत्या कर लिए। किसान परेशान, ट्रांसपोर्टर परेशान, दुनिया परेशान, पब्लिक परेशान। किसान को तो 6,000 मिल रहा है ना? कहाँ मिल रहा है? 6,000 लेके चाटी का जीप लगाए के। ये बताइए कि गरीबों को मुफ्त में अनाज, चाटी खेतिया ले जाए, गिरौध ले जाए, योगी ले जाए बैनामा के लिए, मोदी ले जाए बैनामा के लिए, ले जाए बैनामा के लिए, हमारे खेतियों ले जाए बैनामा के लिए, हम बैनामा के लिए। योगी जी से इतना गुस्सा क्यों है आपको? गुस्सा हम आए हैं, पब्लिक से गुस्सा है। पब्लिक गुस्सा है, पब्लिक गुस्सा है। हाँ, ये तो योगी जी के लिए बहुत ही खतरनाक है कि मतलब ना भैंसा साढ़ जो छोड़े हैं कहीं नहीं, कहीं के हुआ बनवाए थे ना वो, ये 90 लाख 20 लाख रुपया खाते हैं जो बनवाए थे काव गौशाला, वो खाए हैं 90 लाख। या को गौशाला कभी बना है? योगी जी पूछो, पता करो। वही गौशाला में अपन भैंस बांधे अपन बने 90 लाख रुपया खाते हैं, छुट्टा जानवर एक नहीं है, पब्लिक परेशान है। 100 रुपया कोई जानता है? आपका क्या नाम है? अशोक तिवारी नाम। अशोक जी, ये बताइए कि अभी जो मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, तो ये बताइए कि योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया है, आप उनके काम काज से कितने खुश हैं, ना खुश हैं, ये बताइए। योगी जी गड्ढा मुक्त कहिन, वहाँ हुआ अब गाड़ी पलटे बची, अतरा गढ़ा है रेलवे क्रॉसिंग के पास में, वह सरकार का नहीं देखा। सरकार को देखना चाहिए कि गड्ढा है, गड्ढा मुक्त सरकार और भय मुक्त सरकार, ये है केवल, काम कोई नहीं है। काम नहीं हो ये बताइए कि यहाँ पे मतलब जो सरकार का दावा है कि सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जैसे कोरोना काल में गरीबों को काफ़ी मतलब मुफ्त में अनाज बांटा गया और सब सुविधाएं दी गई। मुक्त अनाज न दिए, सब लूट लेंगे। मुक्त अनाज ये न दिए, ये खाली बछवा रुआ के लिए बछवा की व्यवस्था कर दिए तो किसान अब सुखी हो जाए। किसान इतना दुखी है कि जौने के कुछ हद नहीं है। आप चलिए देख लीजिए, मेरा खेत सब ऐसा बंजर पड़ा है, नहीं बो रहे हैं, बो दो साढ़ सब चल लिया था, क्या फायदा बोने से? भर्ती भी चली जा रही है किसान की और सब चला जा रहा है। किसान की मौत है इस वक्त इस सरकार में, उसमें कंप्लेंट भी लगा दी है। नहीं तो क्या चाहते हैं, मतलब ये जो जानवर है, सांड है, वो कहाँ से आया, कौन? जाहिर है आप ही लोग के होगी। पहले भी थे लेकिन इतना नहीं थे। लेकिन जानवर है, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सरकार को सोच करके एक कदम उठाना था कि हर जगह चरागाह पड़ा है, चरागाह में बनवाया जाए गौ का रहने के लिए, जो गौशाला लोग बनवा नहीं रहे हैं, सब चरागाह नेता लोग जोते बोए हैं, क्या फायदा? और इतनी गौशाला बना 90 लाख और बीजेपी में जितनी गुंडाई हुई है कोई सरकार में नहीं। बीजेपी में गुंडाई किस तरह से हुई है? प्रधानी में हुई, सब चीज में हुई, कोई कमजोर आदमी लड़ने नहीं पाया। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, पंडित जी सबको लुभा रहे हैं, तो मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पंडित जी का एनकाउंटर करवा दिया गया, सही बात है? काउंटर तो करवाएगा, मरे बहुत जने, लेकिन अब कतरा जने का हम केहू ना हो जाए था, लेकिन सुनी था हम कि बहुत जने मर गए, बहुत जने मर गए। सरकार टाइट नहीं है, कहते सरकार बहुत टाइट है, ये मतलब कुछ सरकार नहीं है। पुलिस वाले पकड़ लिए जोड़ते उनका 5,000 चाहिए, दारू खुले आम बेचवावत है।
दारू तो यहाँ लाइसेंस है सबका, तो बेच रहा है। लाइसेंस नहीं है, कच्ची दारू खुलेआम बिकती है। कच्चे दारू खुलेआम। हाँ, यहाँ मतलब अभी आप सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार बिल्कुल बदलना चाहते हैं, अखिलेश को लाना चाहते हैं। अखिलेश नंबर 1 का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी। योगी जी पढ़े लिखे नहीं है? हाँ, योगी जी संत आदमी है। संत आदमी। एक मिनट योगी जी संत आदमी है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हम कुछ नहीं बोलेंगे, अरे हम बोल दे भैया। या आप बोल रहे हैं? बोलिए ना, बोलिए। यस, वो भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। हम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? पटमेश्वरी मिश्रा। हम शुद्ध रूप से किसान हैं और मोदी जी से केवल योगी जी से केवल एक परेशानी है, इनके शासन में भ्रष्टाचार, जिसके लिए ये आए थे कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे और महंगाई रोकेंगे। दोनों चीजें चरम सीमा पर हैं। किसान एकदम परेशान है। हमारे यहाँ कुदुरखी चीनी मिल है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, एक मिनट, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, योगी जी कह रहे हैं, योगी जी के समर्थक कह रहे हैं कि योगी जी, मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, वो किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे? बात सही भी है। वो स्वयं नहीं करते, उनका स्वयं नहीं करना है। उनकी जो लॉबी है, जो उनके विधायक हैं, जो उनके सांसद हैं या जो उनके नेता हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिसे जितना फंड वो देते हैं, गौशाला फंड, अभी चर्चा हो रही थी कि गौशाला का फंड आता है। हमारे क्षेत्र में कहीं कोई गौशाला में जानवर नहीं है, ज्यादातर तो बनी ही नहीं है। हर न्याय पंचायत स्तर पर बननी थी, बनी ही नहीं है हमारे न्याय पंचायत की। लेकिन जो बनी भी हैं अगल बगल, वो केवल कागज में है, कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने जैसे एक नियम बनाया कि गौ हत्या को हम रोकेंगे, अच्छी नियम है, हम उसके समर्थक हैं। लेकिन इनको एक नियम ये भी बनाना चाहिए कि जो जानवर छोड़ेंगे उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा। आप थाने पर चले जाइए FIR लिखाने की, इनकी गाय ने चर लिया, आपकी FIR नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई एक्ट नहीं है इनके पास। अब पहले ये जब हमारे यहाँ कानी हाउस थी, जिसका जानवर कोई खेत चर लेता था, वो उस जानवर को ले जाके कानी हाउस में कर देता था। वो मालिक आता था छुड़ाने के लिए, तो जब छुड़ाने के लिए आता था तो वो पनिशमेंट देता था, जुर्माना देके अपना जानवर ले जाता था। अब आप जानवर छोड़ दीजिए, कोई नहीं पूछेगा आपसे, बल्कि आपसे झगड़ा भी कर लेंगे। अगर आपने कहा कि आपकी गाय ने या आपके बछिया ने हमारा खेत चर लिया, तो आपसे झगड़ा कर लेंगे। महंगाई की ये स्थिति है कि जब डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 100 बैरल 90 रुपए $90 बैरल था, तब हमारे यहाँ 60 रुपए 70 रुपए मिलता था। आज की स्थिति ये है कि डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता है, लेकिन हम खरीद रहे हैं 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 90 रुपए लीटर डीजल। कड़वा तेल, सरसों का तेल, जो हमारे यहाँ लोग हमेशा यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, 200 रुपए लीटर मिल रहा है, 200-250 जो भी है। तो इस तरह से महंगाई पर इनका कोई अंकुश नहीं है। हाँ, इन्होंने ये किया जरूर, सब्सिडी दी इन्होंने, कुछ सब्सिडी दी, जैसे गरीबों को राशन बांटा, लेकिन उस राशन को बनाने में तेल की ज़रूरत पड़ेगी, राशन के ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं भी आए जाएगा आदमी तो डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, जिस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन विकल्प के अभाव में, देखिए, विकल्प हमारे यहाँ अभी सशक्त नहीं है। हम लोग चाहते तो हैं सरकार बदलना, लेकिन बटे हुए हैं, विपक्ष सशक्त नहीं है। इसका लाभ इनको शायद मिल जाए, नहीं मिलेगा। ये बताइए कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं, तो आप कह रहे हैं कि अब हमारे पास विकल्प भी नहीं है, मजबूत विकल्प नहीं है। हाँ, तो हम लोग तो विकल्प नहीं है, तो फिर आपकी मजबूत विकल्प तलाशने के चक्कर में हैं कि सरकार तो बदलनी ही है, लेकिन मजबूत विकल्प हमें चाहिए। कौन होगा वो मजबूत? अब अभी तो अखिलेश नजर आ रहे हैं, अभी अखिलेश नजर आ रहे हैं।